को नहीं ना, जी ये बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी। अच्छा और दिखाओ भाई। ये छोटू की साड़ियाँ होती हैं। तो चुप रह। सॉरी। ये तो सिर्फ एक ही साड़ी पे चलेगी बाबू, हरे रंग पे। ये नहीं, ऐसी दिखाई जो सब पे चले। ये अच्छी है। वो वाली दिखाओ भाई साहब। हाँ थोड़ी शाइनी वाली हो जाएगी दादी के हिसाब से। ये देख भी, ये सब साड़ियों पे चलेगी, है ना बाबू? हाँ जी ठीक है। छोटू ये कैसी लगी तुम्हें? बताओ जरा, दादी पे अच्छी लगेगी ना ये वाली? ये अच्छी है। ये इसे पैक कर दीजिए। अच्छा उमा भाभी के लिए भी कुछ लेना था ना? साड़ी। साड़ी ठीक है भाई साहब, अच्छी सी साड़ी दिखाइए। भारी ना है? हाँ ये तो बहुत भारी हो जाएगी, थोड़ी सिंपल दिखाइए जो डेली रूटीन में काम आए। ये देख भी नहीं। हाँ ये कलर बहुत अच्छा है, अच्छी है ना? ये अच्छी है। तोहफे चुनने में तो आप कमाल करती है संध्या भाभी। अब मैं जानता हूँ कि दादी तो ये देख के कहेगी कि छह पगले, इसकी क्या जरूरत थी, मगर इस तोहफे की भी छुपा हुआ प्यार को देख के बहुत खुश होगी। और मेरी भाभी, बाबू सच कहता हूं कि उन्हें दुनिया का कोई भी तोहफा नहीं भाता। अब इसे देख के कहेगी कि इसकी क्या जरूरत थी, ये तो मेरे पास पहले से है। पर जो भी है, जैसे भी है ना, मुझे बहुत प्यारी है। भाभी ऐसी ही होती है। भाई साहब ये पैक कर दीजिए और शॉल और साड़ी ना उधर काउंटर पे भिजवा दीजिए। हम हाँ मैं आ- अच्छा जय। देवर भाभी का रिश्ता ना ऐसे ही होवे, खट्टा मीठा सा। पर छोरा, थारे को तो सबसे पहले थारी दादी के पास जाना चाहिए, तारा इंतजार करती हूँ। लो, और अगर मैं दादी के पास जाता ना तो वो मुझसे कहती कि तू भाबो और सूरज सा के पास पहले जा, क्योंकि आखिर उन्होंने ही तुझे बनाया है। भाबो अब आप ही बताओ, किसकी सुनूं मैं? दोनों मेरे ही परिवार हैं। वादा में ना थारे से कोई को नहीं जीत सके। बावड़ा छोरा। भाबो, कभी कभी घमंड आता है अपनी किस्मत पे, किस खुशनसीब के पास दो परिवार होते हैं। हाँ छोरा, खुश रह। संध्या मिंद्री, नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। खरीदारी करने आई हो? नहीं नहीं, छोटू और भाभू भी आए ना। दरअसल छोटू की दादी और उसकी भाभी ना, उमा भाभी, उनके लिए शॉपिंग करने आए हैं। लेकिन छोटू यहाँ क्या कर रहा है? एग्जाम के बाद सीधा यहीं आ गया हमसे मिलने। पर क्यों, क्या हुआ? ले, तन्ने ना पता से छोटू की दादी 12 दिन पहले गुजर गई और उनके भैया भाभी ने सारी जमीन जायदाद बेच दी। गांव वालों को बताया कि परीक्षा है, इस वास्ते छोटू ना आया से जल्दी जल्दी में सब कुछ बेच के चले गए। तब लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं तो आज सवेरे गांव से आई और संजोग देख तू मन में मिल गई। छोटू की दादी, वो छोटू को अपनी दादी से इतना प्यार, मैं कैसे उसे? अच्छा चलती हूँ। हिम्मत रख छोरा, होने नहीं कोई डर सके।
दादी का पुत्र, इसकी आंखों में ना जमीन जायदाद की चमक आ गई। आपनो हिस्सा चावे है, तभी तुझे थानेदारनी और बाबू को भी अपने साथ लेकर आए। हम लोगों पर दबाव डाले, जिथे मारी बात कौन खोल कर सुन। आज थे मौन व्रत धारण करके मत ही बैठना। जब कुछ भी बोले तो थे भी खरी खोटी सुना देना, और जब बाबू जो कुछ बोले ना तो लोक लाज में मत ही पड़ना, सीधो जवाब धर देना। अरे इन लोगों को क्या है, लोगों के आंगन में आकर तमाशा करने में इन लोगों ने मजा आवे और कुछ ना। थे अटे रुको, मैं देख कर आती हूँ कि और कहीं पट्टी पढ़ा रहे छोटों ने। ये आप क्या कह रही है भाभी? संध्या भाभी सा और भाभो ऐसे नहीं है। वो आप पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना चाहते। हाँ हाँ, ये क्यों ऐसे होने लगे? पर थारे आपने भैया भाभी ये तो ऐसे ही है ना, यही कहना चाहता है ना तू? यो देखियो लोगों, इस बावरे ने आपने परावे हो गए और पराए लोगों ने अपने सर पर लिए फिर रहा है यो छोरा। काय जमाना आ गया है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा छोटू हमारे से ऐसी बातें करेगा। खून का रंग सफेद होते तो वक्त भी ना लगे। माँ भाभी, आपने छोटू के कहने का गलत मतलब निकाल लिया। छोटू ने कभी आपको पराया नहीं समझा। कि जितना प्यार हमें करता है उससे कहीं ज्यादा सम्मान आप दोनों को देता है। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए। अच्छा संध्या भाभी सा, खाने कैसे दिखाई पड़े हैं ये प्यार और सम्मान? खाने तो कौन ही दिखाई पड़े। मैंने तो ये समझ को नहीं आ रहा कि काहे जादू टोना कर छोड़ा है इस राठी परिवार ने हमारे छोटू। आपने पराये का तो फर्क ही भूल गया छोरा। सिर्फ राठी परिवार की जय जयकार करे। जादू टोना नहीं भाभी, प्यार प्यार करते हैं ये लोग मुझसे। बचपन से इन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, अपने दोनों पैरों पे खड़े होने की काबिलियत दी है मुझे। दादी भी तो यही कहती थी। हाँ हाँ, और राठी परिवार ने थारे लिए सब कुछ किया ना। हम तो होकर भी ना के बराबर है थारे लिए हमेशा। अरे जा उस परिवार में छुप के बैठ। अब थारे से ना कुछ नहीं चाहिए हमें। तू जाने और तेरा काम जाने। अब कोई रिश्ता नाता नहीं है हमारा। बख्श दे हमें। ये आप क्या कह रहे हैं? देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानू थारी चालाकी। विशाल भैया, आप ये क्या कह रहे हैं इसे? आप तो समझदारी से काम लीजिए। आप तो ऐसे नहीं थे। ये देखो, देखो इन लोगों की असलियत। अब जब छोटू की पूरी जिम्मेदारी इन लोगों के सर पर पड़ी तो सारा प्रेम प्यार रिश्ते नाते सब टूट गए। पल्ला झाड़ लिया इन लोगों ने। और हो भी क्यों ना, आपनो मान लेने में और सच में आपनो होने में घणो फर्क हो गए हैं संध्या भाभी सा। सही कहा आपने उमा बेन। अपना मानने में और अपना होने में फर्क हो गए। और आज मैं वो फर्क भी मिटाती हूं।
बेटा हुआ। राठी परिवार का अटूट हिस्सा है। आज से जी हमेशा हमारे साथ रहेगा। चल छोरा। चल संध्या बेनड़ी। देखो इन लोगों ने, हमारे बच्चे ने हम लोगों से रिश्ता तुड़वा के ले जा रहे हैं। अरे कैसे लोग हैं ये? उम्र भर वास्ते हट्टा कट्टा नौकर मिल रहा है मुफ्त में, इसीलिए तो हाथ पकड़ा है इन लोगों ने। क्यों गलत समझिए आप हमें हुआ भाभी? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ मैं संध्या भाभी सा। क्या गलत कहा मैंने? आज हटे आप सबके सामने मैं छोटू को अपने सगे बेटे के रूप में स्वीकार करती हूं। इससे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो हमारे सूरज और विक्रम को मिले हैं। बोल तो दिया है बाबू, पर अपनी बात ने पलट मती जाना। आज जो बोल लिया है सोने भाड़ा। और हाँ, आज के बाद छोटू की किसी भी गलती वास्ते हम लोगों ने जिम्मेदार ठहराने मती आना थे। हाँ नहीं आऊंगी। आज से इसके हर दुख हर सुख सब मारे। इसकी कामयाबी भी मारी है, इसकी गलतियां भी मारी है। अपने बेटे के हर किए की जिम्मेवार मैं हूं और मैं ही रहूंगी। आज से जे हमारा छोटा बेटा है। ₹50 है भाभी। क्या? 50 रुपए की? क्यों? रानी रूपमती के खेत से लेकर आए हो? बाप रे बाप, मुझे ना चाहिए इतनी महंगी वाली मटर। एक काम करो, हमारे को तो ये लौकी दे दो, 15 रुपए की होगी ना, ये अच्छी है। मीना बिन्नी, हाँ? ये अंगूठी तो बहुत स्वरूप है। अरे काकी सा, ये है ना असली हीरे की है और इसे कहते हैं रूबी। और पता किसमें है? जड़ी भी सोने से भी महंगी, प्लैटिनम। हाँ या तो नकली होगी या तो कैसी जुगाड़ी होगी तूने। हाँ, अरे खरीद के हीरा पहनने वालों है ना, उनकी अकल और शकल दोनों अलग होवे हैं, समझी ना। ये 15 रुपया की घिया कौन नहीं खरीदे मीना बिन्नी? हमने पागल समझे है के? ए जी, पता है आपको ये जो की सेठानी है ना, ये हमारा मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी कि मैं ये असली हीरे की अंगूठी ना पहन सकूं, मैं तो नकली पहनूं। क्या मेरी शक्ल ऐसी है? तो गलत के गाँव में ये गलत कहा मीना कुमारी, जुगाड़ी हुई तो है अंगूठी। जी एक बात बता दूं, आप ना कभी भी हमारे जले हुए पे फूंक मत मारना, हमेशा नमक ही डालना। समझ को नहीं आती आपको?
आज मैं इस हीरे की अंगूठी की कसम खा के प्रण लेती हूँ कि जब तक मैं इस लायक ना बन जाऊंगी कि मैं खुद हीरा ले सकूं। सच में मुझे पुष्कर की सबसे अमीर और सबसे गोरी चिट्टी मालदार सेठानी बनना है। हाँ। अरे ओ मीना कुमारी, ये होगा कैसे होगी ये सौगंध पूरी? हाँ, अरे कुबेर देव तेरे क्या दूर के मौसा लगते हैं? सौगंध पूरी करेगी या चतुरी की तरह कोई बड़ी बुजुर्ग मालदार औरत तेरे नाम की दौलत करके मरने वाली है क्या? कुछ भी बोलती है। सब कुछ हो जाता है। और भी तरीके हैं हमारे पास। और सबसे पहले तो मुझे घर के खर्चे बंद कराने हैं और एक नोट से पकड़ के खर्च करूंगी जी। अब फिक्र मत करो। और इस कुप्तानी की सेठानी का तो मुझे जरूर बताना है कि मैं सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे फुटरी और सबसे मालदार सेठानी। हाँ। और ये खा रहे हो, ये इसमें खर्चा बंद करो। ये मारे को दो। हाँ, खर्चा कराते रहते। भुक्खड़ कहीं की, जो था वो भी ले गई। अरे दूसरी चाय दे यार। चलो छोटू, टैक्सी आ गई है, पुष्कर के लिए निकलना है हमें जल्दी। नहीं भाभी, आपके बहुत एहसान है मुझ पर। आपने मुझे पढ़ाया, लिखाया, अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया। अब और नहीं, मैं खुद कुछ करना चाहता हूं। मैं खुद कुछ काम करके रह लूंगा। क्या बोल रहे हो तुम छोटू? अभी सबके सामने भाभो ने तुम्हें अपना बेटा बनाया है और ये भाभो ने कोई नाम के लिए नहीं किया है। तुमसे अब राठी परिवार का नाम जुड़ा है। भाभो ने दिल से तुम्हें अपने घर, अपने बेटे की जगह दी है और तुम, भाभो को विश्वास है तुम पर और अब तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम भाभो के विश्वास की लाज रखो। और ऐसी बात कभी कहना तो दूर, दिमाग में कभी सोचना भी मत। सद्या बेननी क्या होया? हाँ छोटू, सब ठीक है ना? हाँ बाबू, सब ठीक है। मैं बस वो दादी का सामान गाड़ी में रख के आता हूं। हाँ। अरे छोटू, ये फोटो किसकी है? इन्हें मैं नहीं जानता, मगर हाँ इतना जरूर जानता हूं कि दादी इनकी तस्वीर हमारे मंदिर में रखा करती थी। कहती थी बेटा हाथ जोड़ ले, ये हमारे लिए कोई फरिश्ते से कम नहीं। अरे दादी आ गई। अरे ये दादी फिर आ गई फजीता करने।
रोज रोज पता नहीं वीजा ऑफिस क्यों आ जाती हैं, थकती भी नहीं है। चलो चलो भागो इससे पहले कि हमें पकड़ ले। बेटा सुनो, बेटा। ओहो, ये लोग तो खाने में ही मसरूफ है। हम इनके लिए कुछ खास लाए थे, सोचा था गर्मा गर्म खिला देंगे, पर सही बात, जिसका लिखा वही खाए, बाकी सब मुंह लटकाए। दादी जा रही है। दादी जान, दादी जान आप कब आई? बस अभी अभी आई बेटा। आज तो आप कबाब लाई होंगी ना? तो फिर जरूर बिरयानी लाई होंगी। हम तो आपके लिए मीठा लाए हैं। बालूशाही तो बहुत लजीज है। हमारी बिटिया आरजू है ना, उसने बनाए हैं, आके तो देखो। बहुत उम्दा। हाँ भाई, वो तो हुआ ही ना, उसके हाथ में जो जादू है। बढ़िया है ना? क्यों? अच्छा, अब मीठे मुंह ये फरमाइए कि हमारा काम कब करेंगे? देखिए, वक्त ज्यादा बचा नहीं है, सिर्फ 2 दिन है। अरे दादी, वो पुराने अफसर का तो तबादला हो गया, नए साहब आए हैं, राशिद मियाँ। आपकी फाइल उन्हीं के पास है, पर बहुत सख्त किस्म के इंसान हैं। अब आपका 2 दिन में जाना तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, जिसका लिखा वही पाए। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हर नामुमकिन मुमकिन हो जाए। राशिद मियाँ को अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। तब तक आप लोग इत्मीनान से मीठा खाइए। जी, अच्छा, अभी आते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ है। शुक्रिया।
काफी चक्कर काट चुकी है वीजा ऑफिस के आप, वो भी उस दुश्मन मुल्क, मेरा मतलब हिंदुस्तान के लिए। मुझे पूछ सकता हूँ? दुश्मनी तो दोनों मुल्कों के झंडों के नीचे पलती है राशिद मियां। हम आम लोगों के लिए सियासत का क्या काम? हमारे दिल में तो वही पुरानी मोहब्बत और रिश्तेदारी सांस ले रही है। हमें तो कोई दुश्मनी नहीं नजर आती। हमें तो भाई भाई के बीच सिर्फ खुलूस, इखलाक और मोहब्बत दिखती है। संध्या भाभी, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि विशाल भैया ने अपने ही छोटे भाई से सारा रिश्ता तोड़ दिया, बिना कोई वजह, बिना कोई कसूर। कौन करता है ऐसा? छोटू, रिश्तों की जड़ें दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ी होती हैं, और दिल से जुड़ी बातों को मिटाने में वक्त लगता है। वक्त के साथ कभी कुछ दरारें आ भी जाती हैं तो वक्त ही उन दरारों को मिटा भी देता है। विशाल भैया जिस दिन अपनी गलती का एहसास करेंगे ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। माफ कीजिएगा मोहतरमा, आपकी इन चास्ती से लिपटी हुई बातें और हकीकत में बड़ा फर्क है। 70 साल होने को आए हैं, पर आज भी दोनों मुल्कों की सरहद पर गोलियां चलती, कोई अमल, कोई सुलह नहीं। खैर, ये तो सियासती बातें हैं, आप अपनी वजह बताएं। मोहतरमा, अगले 2 दिन में ऐसा क्या होने वाला है जो आप इस कदर बेताब हैं वहां जाने के लिए? कोई मन्नत, कोई मुराद मांगी है क्या? मुराद ही समझिए मियां, हम अपनी पोती आरजू का रिश्ता कराने जा रहे हैं हिंदुस्तान। पोती का रिश्ता? जी। वो भी दुश्मन मुल्क में? ला हौल बिला कुव्वत। अरे दिमाग चल गया है आपका, मुझे तो लगता है सठिया गई हैं आप। कैसे यकीन कर सकती हैं उन लोगों पर? विश्वास में बहुत ताकत होती है छोटू। अपने रिश्ते पर से इस विश्वास को कभी मत खोना। देख लेना, तुम दोनों भाइयों का प्यार इन दरारों को भी मिटा देगा। सही कह रही हूं ना मैं भाभू? हाँ सत्या बेनड़ी, सही कहा तूने। छोटू, चिंता मना कर, ठाकुर जी तारे को हिम्मत देंगे। छोटू, पुष्कर आ गया है, घर आने ही वाला है, संभालो अपने आप को। मियां, जो लिखा वही पाए। जब जोड़ी जुड़नी होती है ना, तो सरहदों की लकीरें मिट जाए। हमें पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान हमारी उम्मीदों का तहे दिल से इस्तकबाल करेगा। देखिए, हमारी सहेली का खत आया हुआ है, देखिए सर। हमारी बिटिया हमारी आरजू की इज्जत अफजाई वो जरूर करेंगे। प्रिय रेशम, बरसों पहले जिस रिश्ते की नींव पड़ी थी हमारे बीच, आज भी जिंदा है। उस समय भी तूने मेरी झोली भर दी थी, आज भी फिर आंखें बिछाए बैठी हूँ तेरे और तेरे तोहफे के इंतजार में। जितना जल्दी हो सके आजा, तुम्हारी सहेली सीता। इंशाअल्लाह आपकी उम्मीद न टूटी, पर मुझे तो वो मुल्क और वहां के लोगों पर कतई यकीन नहीं है। लेकिन आपको भी अपनी उम्मीद आजमाने का एक मौका तो मिलना चाहिए। लीजिए, आपके वीजा को मंजूरी मिल गई। अब आप हिंदुस्तान जा सकती हैं।
शुक्रिया। कर लीजिए अपनी उम्मीद पूरी। उम्मीद और भरोसे का कद खौफ और वहम से बहुत ऊंचा होता है राशिद मियां। एक बात कहूं, यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब आप भी इसी उम्मीद का हिस्सा बनेंगे। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान मैं आ रही हूं एक उम्मीद लेकर।